आइए अब शुरू करते हैं सत्य वचन। आखिर क्या है अयोध्या में हो रही जमीन खरीद का सत्य वचन? क्या है चंदे के पैसे के बंदर बाट का सत्य वचन? क्योंकि देखिए सवाल कई है। अच्छा, जब पहली बार आरोप लगे थे ना, तो ट्रस्ट की तरफ से सफाई आ गई थी कि साहब अग्रीमेंट पहले से हुआ था। इस बार जब आरोप लग रहे हैं तो कोई सफाई भी नहीं आ रही है, क्योंकि इस बार तो मामला इसी साल का है, 2021 का ही मामला है। 2021 में 2.5 महीने के भीतर 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़, जी हाँ, 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदा गया। तो नेता ही नहीं, अयोध्या के साधु संत भी अब तो सवाल पूछने लगे। लेकिन 2 दिन बीतने को हैं, ट्रस्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अलबत्ता ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले दीपनारायण उपाध्याय के मेयर मामा खुद सवालों से भाग गए। अच्छा, ना तो मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ना ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा कोई जवाब दे रहे हैं, जबकि हर खरीद के तार इन्हीं दोनों लोगों से कहीं ना कहीं जाकर जुड़ते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आज के मुद्दे का सत्य वचन इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चंदा चोरी की वजह से, ट्रस्ट के भ्रष्टाचार की वजह से प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 वर्षों से अयोध्या में नहीं बन पा रहा। राम मंदिर मार्ग जो प्रशस्त हुआ है निर्माण का, उसमें ये रोकने के लिए तरह तरह की बातें गढ़ दें। जल्द से जल्द मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर निर्माण में अगर कोई रोड़ा है तो भाजपाइयों की चंदा चोरी रोड़ा है। जो जमीन बाजार में 35 लाख 40 या 45 लाख की मिल रही है, उसे वो 2.5 करोड़ की क्यों ले रहे हैं? ट्रस्ट को इन सारी बातों का जवाब देना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग क्षमा करिए, मैं आपके नाते इस संबंधों में ट्रस्ट तो स्वयं भ्रष्ट है, तो उसको क्या प्रस्ताव होगा? कोई धार्मिक है सब एक को जो लेन देन करते हैं उन्हीं को जानकारी रहेगी। जी अब बोल नहीं रहे कि अरे जो सर ताजा जो 20 लाख की जमीन वाला मामला, कुछ नहीं, कोई एक बात तो बोल रहे हैं सर, एक बात। ऐसे इन लोगों का कोई महत्व भी नहीं है, अन्ना कोई इन लोगों के कोई पूछता है कि चाहे प्रधानमंत्री के पीछे पीछे लुलु करे या राष्ट्रपति के सामने लुलु करे। आपको मीडिया पर चाहे जो ऑथराइज्ड पर्सन हो, उनके सामने बैठकर आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो देना पड़ेगा। सवाल पर सवाल है। प्रभु राम में अपार आस्था का ख्याल है। मेयर साहब, आपको क्या लग रहा है जो ये हो रहा सब क्या गलत हो रहा है? आप इतना तो बोल दीजिए मेयर साहब। मैं राम का नाम है, राम का काम है, और उस काम में अगर जरा भी कालिख लगी तो जवाब तो देना पड़ेगा। सर कुछ बोल रहे हैं सर। अरे जो सर ताजा जो 20 लाख की जमीन वाला मामला, कुछ नहीं, कोई एक बात तो बोल रहे हैं सर, एक बात। ट्रस्ट की सफाई सर आना जरूरी है। आस्था का मंदिर है, मंदिर में रामलला विराजमान है, और अगर रामलला की शान में गुस्ताखी हो तो जवाब देना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग क्षमा करिए, मैं आपके नाते इस संबंधों में मैं कर गया। हमने कोई गलत चीज कोई गलत की चीज बताइए, हमारे चैनल ने कोई गलत दिखाया। लेकिन सवाल है कि सवालों का जवाब देगा कौन? क्योंकि जिन पर आरोप लग रहे हैं वो तो सवालों का जवाब देने से भाग रहे हैं, बच रहे हैं। कानूनी गलत हो रहा है, कुछ भी बोल रहे सर। मेयर साहब, आपको क्या लग रहा है जो ये हो रहा सब क्या गलत हो रहा है? आप इतना तो बोल दीजिए मेयर साहब। मैं बोल तो दिए जो सर, कुछ बोल रहे हैं सर। अरे जो सर ताजा जो 20 लाख की जमीन वाला मामला, कुछ नहीं, कोई एक बात तो बोल रहे हैं सर, एक बात। ट्रस्ट की सफाई सर आना जरूरी है। जमीन की खरीद में आरोप गहरे लगे तो संवाददाता संजय त्रिपाठी ने इनका पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी से अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा दोनों ही सवालों से ऐसे बचते रहे जैसे धूप से पानी। सर बोल दीजिए। आपके नाते 100 चैनल है ना, हम नहीं। अरे तो ये सर मैं अकेला ही हूँ, कोई है ही नहीं। मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई नहीं सर, प्रोग्राम है, सुन तो लीजिए भाई, हमारी बात अच्छे सुन लो। कैमरा लग दिया भाई साहब। मैं नहीं बोलूंगा।
बार बार कहा कि कुछ क्षमा करिए, मैं आपके बार नाते बार संबंधों बोला में कि कुछ बोल दीजिए, लेकिन मैंने मेयर तो साहब ने कोई वहां गलत की चीज बंद बताइए। करने की हमारे कसम चैनल में खा कोई रखी। गलत दिखाया सो नहीं बोली तो नहीं सर बोल दिए कानूनी गलत हो रहा है, कुछ भी बोल रहे सर। मेयर साहब आपको क्या लग रहा है जो ये हो रहा है सब क्या गलत हो रहा है? आप इतना तो बोल दीजिए मेयर साहब, मैं बोल तो दिए। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं जो सवालों से बचकर निकल गए, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हमने कई बार कोशिश करी, साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई में जाऊंगा, उसके बाद कुछ मीडिया के सामने चीज़ों को रखूंगा। लेकिन सवाल बड़े हैं और मेयर साहब से जब पूछे गए तो वो बिना जवाब दिए अपने घर से निकल गए। बताया कि किसी रिश्तेदार के घर में शादी का फंक्शन है, वहाँ जाना है। कुल मिला के अभी भी वो सवाल बरकरार हैं जो मेयर, जिनका उत्तर जो है वो मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को देना होगा। कायदे से मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को जवाब देना है और दे रहे हैं कच्चा हमको, हमारे रिपोर्टर को, हमारे कैमरे को। लेकिन सवाल है कि आखिर ये आरोपों पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे, जबकि अब तक आए सभी जमीन खरीद के कागजों में इनके तार जरूर जुड़ते हैं। 20 फरवरी को एक जमीन बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा दीप नारायण उपाध्याय खरीदता है। आप देखिए इसकी मालियत 35,60,000 है और मेयर के भांजे को ही मिल जाती है 20 लाख में। ये देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी लिख रहे हैं, जो 20 लाख रुपए में जमीन उन्होंने बेची है, उसमें वो लिख रहे हैं कि मंदिर की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं ये कर रहा हूं। और मंदिर की आवश्यकताओं के लिए देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी, महंत देवेंद्र प्रसाद जी ये जमीन देते हैं। 35,60,000 की जमीन वो घाटे में देते हैं 20 लाख रुपए में, और बीजेपी के मेयर का भांजा उसको 2.5 करोड़ में बेच देता है। विपक्ष के नेता नाम लेकर बीजेपी के मेयर पर हमले कर रहे हैं और वजह यही कि कथित जमीन घोटाले के दूसरे कागज जिसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ तो झोल है। अयोध्या के कनक भवन के पास एक जमीन है और जमीन की खरीद का मेयर कनेक्शन सवालों के घेरे में है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जिस 890 वर्ग मीटर की जमीन खरीद को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, मैं इस वक्त उसी प्लॉट पर मौजूद हूं जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा सा प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल 890 वर्ग मीटर है और ये रामकोट इलाके में है। रामकोट जन्मभूमि का इलाका है, यहाँ से राम जन्मभूमि बहुत नज़दीक है। और ये जो ज़मीन थी ये महंत देवेंद्र प्रसाद से दीप नारायण, जो कि अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे बताए जाते हैं, उनसे फरवरी में महज 20 लाख रुपए की खरीदी थी। और धीरे से इस ज़मीन को 3 महीने बाद मई महीने में ट्रस्ट को बेचा गया और वो भी 2.5 करोड़ रुपए की कीमत पे। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से 12 गुना से भी ज़्यादा कीमत अदा करके ये प्लॉट परचेज किया गया। 20 लाख में खरीद और 2.5 करोड़ में बिक्री का ये खेल हुआ है। महंत देवेंद्र दास से 20 फरवरी 2021 को एक जमीन खरीदी गई 20 लाख रुपल्ली में और फिर 2.5 महीने बाद वही जमीन 11 मई को 12 गुना ज्यादा रेट पर 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। और दिलचस्प बात यह रही कि इस बार पुराने एग्रीमेंट या अचानक मार्केट रेट बढ़ने की सफाई भी नहीं दी जा सकी, क्योंकि इस बार दोनों ही खरीद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसी साल 2021 में हुई। कुल मिलाकर के पूरे इस जमीन खरीद में घालमेल नजर आता है, जिसको लेकर ट्रस्ट और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बिचौलिए का ही है और सवाल वाजिब इसलिए क्योंकि जब महंत देवेंद्र दास ने वो जमीन लिखित तौर पर राम मंदिर को ही देने की बात कही थी, तो मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने वो जमीन क्यों खरीदी और जमीन खरीद कर 2.5 करोड़ रुपए में क्यों ट्रस्ट को बेची। जमीन रही है हमारे गुरु जी के नाम से, लेकिन मूल रूप से वो नजीब सरकार की जमीन थी, इसलिए बहुत कम दाम में ही उसको बेच दिया गया। लगभग 30 लाख रुपया प्राप्त हुआ। हमसे तो बताया गया कि इसकी मालियत बहुत कम है, नजीब की है, और इसलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इसकी आवश्यकता है, इसको दे दीजिए। तो जो लोग विस्थापित होंगे उनको फिर वहाँ स्थापित किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा भाई राम जन्मभूमि ट्रस्ट को आवश्यकता है, इसलिए दे दिया गया। अब वो कितना बेचना है तो उनकी जिम्मेवारी है।
हाँ तो ट्रस्ट को सोचना चाहिए था कि भाई कितना की जमीन है, क्या है, सोच विचार कर लेना चाहिए था। अच्छा, देवेंद्र प्रसाद जी ने जो रजिस्ट्री की थी उसमें साफ तौर पर ये बात लिखी कि ये जो मेरी ज़मीन है इसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि के कार्य में किया जाए, मंदिर के विस्तारीकरण के लिए काम किया जाए, लेकिन वो तो 12-14 गुना पे बेच दी गई 3 महीने बाद। ये तो किसी को नहीं, हमको भी नहीं, हमको भी यही बताया गया कि भाई ये ट्रस्ट को दिया जा रहा है, ट्रस्ट ले रहा है इसको। साधुओं के आरोप हैं कि उनकी जमीन प्रशासन ने दबाव डालकर बिचवा दी और फिर उसी जमीन को ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ में खरीदा। तो सवाल है कि आखिर ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? कौन है वो लोग जो जानबूझकर रामलला के पैसे के खिलवाड़ कर रहे हैं? ट्रस्ट को महंगे दाम पर जमीन खरीदवा रहे हैं या ट्रस्ट महंगे दाम पर जमीन खरीद रहा है? अब तो अयोध्या के साधु भी सवाल करने लगे हैं। मांग करते हैं कि अयोध्या की गरिमा और महिमा और मर्यादा के विपरीत कार्य हो रहा है। इसमें जो दलाल लगे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इनकी उच्च स्तरीय जांच हो और इन पर कार्रवाई हो। लेकिन जांच इसकी आवश्यक है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगा तब तक दूध और पानी अलग नहीं किया जा सकता। और जांच का विषय है। और इस तरह का अगर दलाली का भगवान राम अबोध बालक हैं और अबोध बालक की जन्मभूमि के साथ इस तरह का 2 रुपये का सामान खरीद कर 18 रुपये में, 2 रुपये का सामान खरीद कर 25 रुपये में बेचा जा रहा है। ये तो अन्याय है, पाप है। इसका खुलासा होना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि चोर इन लोगों का कहना ये बहुत गलत काम है। हाँ, ये चोर नहीं है सब, ये डकैत कहिए तभी कम है। ये लोग महा डकैत हैं, सुल्ताना डाकू के बाप हैं सब। हाँ, ये सुल्ताना डाकू हैं सब, ये ट्रस्टी नहीं है सब, एक कोषाध्यक्ष नहीं है सब, ये लुटेरा के गैंग है। इसलिए यहाँ पर अयोध्या में राम जन्मभूमि बने, हम लोग चाहते हैं, हनुमान जी से रात दिन आराधना करते हैं, लेकिन यह लुटेरा बनने नहीं देंगे सब। अगर ट्रस्ट को जमीन लेनी थी तो कोई देवेंद्र प्रसादाचार्य जी को हर व्यक्ति जान रहा था, ट्रस्ट के लोग जान रहे थे, आरएसएस के लोग जान रहे थे, बीएचपी के लोग जान रहे थे, संघ के लोग जान रहे थे। डायरेक्ट ले लेना चाहिए था, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं लेना चाहिए था। तो कहने का मतलब है इसमें बिचौलिए से काम कभी नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट को डायरेक्ट ट्रस्ट को जो मालिक हो, जो जमीन का ऑनर हो, उसी से लेना चाहिए। ये मैं निवेदन करूंगा ट्रस्ट के लोगों को। साधुओं के मन में संदेह है, सवाल भी कई, लेकिन ट्रस्ट का पक्ष जानना बहुत जरूरी था। इसलिए हम उसे जानने ट्रस्ट के सदस्य महंत धीरेन्द्र दास के पास पहुंचे। इस तरह से ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, उनके रिश्तेदार सस्ती दरों पर ज़मीनें खरीद के ट्रस्ट को महंगे पे बेच रहे हैं। तो आप लोग भी तो ट्रस्ट में शामिल हैं, तो ये चीज़ें क्या आपकी जानकारी में नहीं आई? वो तो ज़मीन खरीदने बेचने का मामला जो है वो ये हमको नहीं मालूम है कहाँ किसने खरीदा है, किसने बेचा है। ये बस इतने जानकारी हो कि हाँ जमीन दिया गया है। मतलब ये कि महंत धीरेन्द्र दास ट्रस्ट के सदस्य भले ही हैं, लेकिन पैसे के लेन देन की इन्हें कोई जानकारी नहीं। किनकी जानकारी में होता है इस तरह का जो डील करनी होती है पैसे की या जमीनों की? वो तो जो लेन देन करते हैं उन्हीं को जानकारी रहेगी। महंत धीरेन्द्र दास अपनी मुस्कुराहट से कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए। इन्हें पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं, और जो हर खरीद में गवाह हैं, जिन्हें सारी जानकारी है, ट्रस्ट के वो सदस्य अनिल मिश्रा कुछ बोलने को तैयार नहीं। संवाददाता संजय त्रिपाठी के लाख सवालों के बाद भी वो बचते निकल गए। जो सर कुछ बोल रहे सर। अरे जो सर ताजा जो 20 लाख की जमीन वाला मामला। कुछ नहीं, कोई नहीं। एक बात तो बोल रहे हैं सर, एक बात, ट्रस्ट की सफाई सर आना जरूरी है। डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं जो इस वक्त वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। हमें जानकारी मिली थी कि वो यहाँ आएंगे, तो ऐसे में हमने जानने की कोशिश की, उनसे जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन हर आरोपी की तरह, हर शख्स की तरह जो इस पूरे अयोध्या जमीन प्रकरण में जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो उनकी तरह शांत रहे, कुछ भी जवाब नहीं दिया। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ही वो व्यक्ति हैं जो अब तक सामने आई सभी खरीदों के गवाह हैं, लेकिन जब कोई जवाब नहीं देते तो ऐसे में संदेह को बढ़ावा देते हैं। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज यहाँ तक आरोप लगा दिया कि मंदिर के पैसे से अपना महल बनाया जा रहा है। और अनिल कुमार मिश्रा जी को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
हम आपको ट्रस्ट का सदस्य बनाते हैं प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए, लेकिन अनिल कुमार मिश्रा जुट गए अपना आलीशान घर बनाने। देखिए आप, अयोध्या में एकमात्र घर है जिनके घर में लिफ्ट लगी हुई है। ये लिफ्ट का पूरा हिसाब किताब, इनको प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने आलीशान घर बना रहे हैं। संजय सिंह ने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन जब तक उनका पक्ष नहीं सामने आता इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। ट्रस्ट की तरफ से 2.5 करोड़ वाली खरीद पर अब तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? जमीन की खरीद करने वाले चंपत राय की तरफ से अब तक आरोपों पर कोई बयान क्यों नहीं आया? एक के बाद एक सवाल उठते जा रहे हैं, हर रोज जमीन के नए कागज आते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस गड़बड़ झाले की जांच होगी? क्योंकि राम के नाम पर आया पैसा अगर मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की जेब में जाता है तो जवाब तो मांगा ही जाएगा। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप सत्यवचन में। पश्चिम बंगाल में अलग राज्य की मांग तेज होने लगी है। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने पश्चिम बंगाल से जंगल महल को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। सौमित्र खान का कहना है कि इस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए जंगल महल का अलग होना जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।